ये आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। मुंबई कांग्रेस ऑफिस में आज जुहू गली के 150 से ज़्यादा स्लमवासी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से मिले। बिना कोई नोटिस दिए हुए इनमें से अधिक लोग कचरा कामगार क्षेत्र में काम करते हैं। इनका कहना है कि इनके बाप दादा ने 40 सालों से भी अधिक इस जुहू गली में दस्तावेज़ों के साथ जो चौल के रूम के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी दस्तावेज़ों के होने के बावजूद कभी भी ऐसा डेमोलिशन नहीं देखा। अंधेरी CTS 207 जुहू बर्फीवाला लेन में बांध काम शुरू है। ये 1200 करोड़ रुपीस, जी हाँ 1200 करोड़ रुपीस का घोटाला है। ये कहना है कांग्रेस के नेता अशरफ आज़मी और कांग्रेस मुंबई प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ ने इस भ्रष्ट बिल्डर और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वर्षा गायकवाड़ ने ये सवाल भी उठाया कि ये परमिशन SRA स्कीम के द्वारा ये किस आधार पर बिल्डर को परमिशन दी गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्षा गायकवाड़ ने उठाया है। 10 करोड़ की रकम क्यों दी गई, इसे स्पष्ट किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो अशरफ आज़मी ने उठाया है। CTS 207 में रहने वाले गरीब लोगों ने सहारा अधिकार से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी झोपड़ी टूटने की वजह से उन्हें विरार में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। हमने सालों से यहाँ बिजनेस किया और आज अचानक बिना किसी नोटिस के BMC के वार्ड के अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर ने इस बिल्डर को कैसे मंजूरी दे दी, जिससे वो खुलेआम अधिकारियों के साथ मिलकर उनके झोपड़ों को तोड़ने में कामयाब हुआ। अब देखते हैं जुहू गली जैसे एरिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन गरीब लोगों को बेघर किया जा रहा है। जुहू मुंबई के टॉप एफ्लुएंट एरियाज में से एक है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन से लेकर बड़े बिजनेस टाइकून्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने यहाँ अपने आशियाने बनाए हैं। जुहू गली से मात्र 2 मिनट चलने पर आप जुहू के पॉश एरियाज में एंटर होते हैं। इस एरिया में बहुत ही पीसफुल सराउंडिंग्स, ना ट्रैफिक की कोई आवाज़ आती है और यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, मार्केट, हॉस्पिटल्स और मुंबई का जुहू भी सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। यहाँ फ्लैट्स की वैल्यू 8 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपीस तक है। ये जगह किसी सोने से कम नहीं है। यहाँ जाने माने बिल्डर्स रुस्तम जी जैसे टावर्स है जिसकी एक फ्लैट की वैल्यू 25 CR है। इन गरीब वासियों का कहना है कि अचानक ये डेमोलिशन जो होता है इससे पीछे बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। बावजूद इसके कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उन गरीब वासियों का दर्द आज मुंबई के MRCC कांग्रेस ऑफिस में देखने को मिला, जहां पर कई सारे स्लम अफेक्टेड फैमिलीज जो है वो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से मिले और अपनी ग्रीवेंसेस को शेयर किया। इस पत्रकार परिषद में कांग्रेस के नेता निज़ामुद्दीन राइम जो कि प्रवक्ता है, अशरफ आज़मी और कांग्रेस के लीडर जो थे, उन्होंने गरीबों को आश्वासन दिया कि इस पर ज़रूर कार्रवाई की मांग की जाएगी और उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। गरीब वासियों का कहना है कि वो सालों से जुहू गली में अपना बिजनेस कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी कचरा उठाने का काम करते हैं, कचरा कर्मचारी हैं और उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसे कई सारे अधिक लोग हैं, फैमिलीज है, बूढ़े औरतें हैं इसमें जिनके घरों को तोड़ा गया है और कुछ तो विरार में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं और उन्होंने महाराष्ट्र शासन से, मायावती गवर्नमेंट से इसके अगेंस्ट में, उन भ्रष्ट अधिकारियों के अगेंस्ट में कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरीके का निर्णय आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।
काँग्रेस रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून याची फोडफोड करण्याचं काम करत आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आजपासून मुंबई काँग्रेसच्या वतीनं एक मोठं कॅम्पेन सुरू करण्यात येत आहे, ज्यामध्ये आम्ही मुंबईमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या विभागांची भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात फोडफोड करण्याचं काम करणार आहोत आणि त्यासाठी आम्ही टॅगलाईन वापरतोय की महायुती सरकार मस्त मुंबईकर ट्रस्ट या संघटनेच्या खाली आज आपण या पत्रकार परिषदेला सुरुवात करतोय। तर मी सुरुवातीला मोहसिन हैदर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या पत्रकार परिषदेला सुरुवात करावी। धन्यवाद। जिस तरह हमारे मुख्य प्रवक्ता राजन सिंह जी ने बात बताई, मुंबई कांग्रेस की तरफ से आप तमाम लोगों से हमारी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे साथ दीजिए, पहले भी आपने साथ दिया, आगे भी दीजिए, मुंबई करो के लिए। आपने देखा पिछले 4 साल, करीब 4 साल हो गए कॉर्पोरेशन नहीं हुए, तो 4 साल में जो धांधली इन्होंने की है, हम सिर्फ 4 महीने में आपको बताएंगे सिलसिलेवार। यानी आज से शुरू हर वीक में आपको एक चीज लाकर देंगे जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि मुंबई महानगर पालिका में क्या धांधली हुई, किस तरह मुंबई महानगर पालिका को खोखला करना चाहती है राज्य सरकार, किस तरह मुंबई महानगर पालिका जो एक स्वायत्त बॉडी थी जिसपे मतलब जो है सरप्लस बॉडी थी। आपको पता होगा कि 98-99 में जब मेयर इन काउंसिल था, उस एक वक्ता कॉर्पोरेशन जो 500 करोड़ डिफिसिट में, मेरे साथी यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन में पहले कवर हो चुके, 500 करोड़ की डिफिसिट में कॉर्पोरेशन थी मेयर इन काउंसिल के टाइम। उसके बाद कभी कॉर्पोरेशन डिफिसिट में रहेगी, लेकिन फिर से वैसी हालत करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से हो रही है और उनके साथियों क्रॉनिक कैपिटल जिसको बोलते हैं उनकी तरफ से हो रही है। तो इस सिलसिलेवार हमने मुंबई कांग्रेस के आदरणीय हमारे अध्यक्षा ने कहा कि सिलसिलेवार ने हर वीक सीरियल वाइज आपको लाके देंगे कि मुंबई को किस तरह लूटा जाए। आज पहला सीरियल का पहला एपिसोड है, ये अंधेरी जूहू का एक प्लॉट है जिसको सीटीएस नंबर 207 बताते हैं। मैं थोड़ा सा उसको पीछे ले जाना चाहता हूं। अंधेरी 207 सीटीएस नंबर यानी जूहू की तरफ का प्लॉट है, जूहू लेन जिसको कहते हैं, जहां 1975 साल पहले ये इसका इनॉग्रेशन उस बीएमसी चौक का की जाती है और कोई और नहीं, कुंज साने गुरुजी के हाथों से होता है। साने गुरुजी जो जिनको इनॉग्रेशन करता है 1950 में, जो जमीन थी अब्दुल सत्तार का जो उन्होंने कॉर्पोरेशन को दी थी ताकि वहां पर जो है चतुर्थ श्रेणी के कामगार रहे। और मैं आपको बता दूं 55 उस सीटीएस 207 में 55 टेनेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे 1950 से, यानी 75 साल गुजर गए। उसके बाद 85 ऐसे स्ट्रक्चर्स थे उसमें जो उसके बाद में एनक्रोचमेंट की गई। एनक्रोचमेंट भी खास करके जो वहां पर बीएमसी चौथी श्रेणी के जो है कामगार है, उनके रिश्तेदार है, उनके इस तरह के गांव के लोग आए, इनकी तरफ से 85 घर हुए। 2008 में एक एसआरएस स्कीम आता है वहां पर दर्शन डेवलपर्स करके, वो आजू बाजू के पूरे सिटी जितने स्लम है वो एक सोसाइटी को जो है खरीदते म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस प्लॉट पर, क्योंकि सेल कंपोनेंट इसी में बना जू है, तो इस पे नजर आती है, इस पे नजर पड़ती कि कॉर्पोरेशन से किस तरह हत्या है। 2008 में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर राजीव साहब और गजबे साहब के दौरान उस वक्त में इस प्लॉट को असिस्टेंट कमिश्नर के वेस्ट पे अनिल खोजे स्लम डिक्लेयर करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्लॉट को स्लम डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद अमलगमेशन करने की कोशिश करता है, एसआरए को दिया जाता है प्रोजेक्ट में अमलगमेशन करने के लिए, और एसआरए जहां पर इस प्लॉट में प्रपोजल पुटअप की जाती है और कई लोग वहां से विरोध करते हैं, इंक्लूडिंग स्थानिक नगर से वो होने के नाते मैंने भी विरोध किया, अशरफ आजमी साहब ने इंप्रूवमेंट कमेटी में विरोध किया और लोकल कई लोगों ने। पता चला है कि आप लोगों को काफी डराया धमकाया जा रहा है और जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, तो ये क्या पूरा प्रकरण है, हमारे दर्शकों को बताइए। स्टाफ को सब होगा सी, वो सब बीएमसी स्टाफ में
आज हमें जब वहाँ पे आश्रय योजना का बोल के आज जो कुछ भी हुआ है वहाँ पे प्राइवेट बिल्डर लाके खड़ा कर दे रहे हैं और आश्रय योजना जैसा कुछ दिखता ही नहीं है हम लोग को। आज हम लोग वर्षाताई गायकवाड़ से मिलने आए थे और हम उनके माध्यम से बोले कि जो हमारा छत छीन ले लाए वो वर्षाताई गायकवाड़ हमें वो छत वापिस दे लाए। और हम सबसे बड़ी बात ये बोलते कि मौसम हैदर जी ने आज जो प्रकरण उठाया लाए और आज जो पूरा स्कैम निकाला है वो मौसम हैदर के साथ के कहने पे आज ये पूरा प्रकरण बाहर आया है। इसलिए मौसम हैदर को धन्यवाद कहते हैं और आगे हम उनके साथ में खड़े और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ में चल रहे हैं। तो इसलिए मौसम भाई को खूब धन्यवाद कहते हैं। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारी यही मांगे कि हम लोग जहाँ से टूटे फूटे हम लोग को वहाँ से खाली करवाया रहे, जो घर वही घर हम लोग को वहाँ पे बना के दे। बस हम लोग सरकार से यही मांग रखते हैं। जैसे वर्षा गायकवाड़ जैसे भी हमारी मांग यही है कि हम लोग जिधर पहले 75 साल से रहे हैं हम लोग को वहाँ पर घर मिलना चाहिए। आपको ये नहीं लग रहा कि बीएमसी कमिश्नर की काफ़ी लापरवाही है, करप्शन ज़्यादा खाने की वजह से आप लोगों के घरों को डेमोलेशन किया गया है? बीएमसी कमिश्नर की लापरवाही है। बड़े मुंबई में जब कॉर्पोरेशन नहीं चल रहा है और आज बीएमसी शासन चल रहा है, उसमें कमिश्नर शासन चल रहा है और कमिश्नर के कहने पे ये सब कार्यक्रम होते हैं ना। कमिश्नर के आगे तो कोई है ही नहीं। बीएमसी में जो भी अगर अनलीगल डेमोलिशन होता है तो उसमें सिग्नेचर कमिश्नर का ही होता है। कमिश्नर के साथ कहने पे ये सब काम हुए। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग को जितने घर हमने का तोड़ा हम लोग को वापस घर मिले और लीगल 55 और अनऑथराइज जो 85 लोग बता रहे वो अनऑथराइज 85 भी घर हम लोग को वहाँ पर ही मिलना चाहिए। धन्यवाद। सरकार से मांगे। धन्यवाद।